स्कूल से क्रॉस हो रही थी तो मुझे नॉस्टैल्जिया तो हिट हुआ ही, चलो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, नॉस्टैल्जिया हिट होना इज़ ओके। मैं जब भी अपने स्कूल को क्रॉस करती हूँ ना, ऑलवेज मिस दोज डेज। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ से क्यों जल्दी बाहर आना था, दुनिया बाहर ही ख़राब है भाई। स्कूल की एक वाइब ही अलग रहती है। मैं वहाँ से गुजरी, ठीक है, और मैं गुजरते हुए ये बात सोच रही हूँ कि यार मैं अब देखो, मेरा ना थोड़ा अमीरों वाला स्कूल था, ये सच बात है। तो वहाँ पे बच्चों को ना 10th के बाद ऐसे 8th 9th के भी आ जाते थे कार चला के, और स्कूल के बाहर कार्स लगी रहती थी या टू व्हीलर लगे रहते थे। अब मेरे पापा को क्या प्रॉब्लम है, उनको टू व्हीलर में लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। मेरे पापा एक बार पटना गए थे, वहाँ उन्होंने गलती से स्कूटी चला ली और मेरे पापा को चोट लग गई थी। और ये थोड़ी उनके एल्डरली एज की ही बात है, जिस वजह से उनको बहुत भरोसा है कि मैंने गिरा दी तो श्रेया तो गिरा देगी। एक तो हर काम जो वो गलत कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं तो लायक ही नहीं हूँ वो काम करने के, वो भी ठीक है। तो जब मैं स्कूल में थी तो मेरा बहुत मन होता था कि टू व्हीलर ही चला लूँ, तो वो तो कैंसिल। मुझे साइकिल में ही इतना प्रो नहीं बनाया था, उसमें मुझे डरा के रखते थे, पता है। लाइक मेरे साइकिल में बहुत टाइम तक 4 पहिए थे, वो पीछे जो 2 नहीं होते। वो तो गलती से मैं अपनी दादी के घर चली गई, वहाँ मेरे कज़न ने और मेरी एक और बहन ने, हम लोगों ने, उन दोनों ने मिल के मेरे को, है ना, सिखाया छोड़ छोड़ के। क्योंकि देखो, एक वो डर रहता है ना आपके दिमाग में। साइकिल में ये ट्रिक है, देखो बच्चों को साइकिल सिखाने की, आप बोलो पकड़ा है पकड़ा है पकड़ा, आप छोड़ दो, फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाती है और सीखना आ जाता है। मैंने ऐसी साइकिलिंग सीखी है। लेकिन उसके बाद फिर वापस अपने घर आके सेम वही अर्ज, नहीं अलाउड था। जब चीज़ें नहीं अलाउड होती हैं तो कोई बात नहीं, पर दूसरों को देख के तो एस्पिरेशन आती है ना कि यार काश मैं भी चला लेती। तो जब वो आते थे, और ट्यूशन भी वो कार से ही आते थे, तो स्कूल में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं था। फिर आज मैं देख रही थी, मैं कार में अपना स्कूल के सामने से क्रॉस कर रही हूँ, मैं बेरोजगार, ओके। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एक फैमिली फंक्शन था, वहाँ पे वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स वो एमिटी में पढ़ते थे, और जब तक मैं डीपीएस में थी और डीपीएस खत्म नहीं हुआ था, मैं पता कैसे बोलती थी लोगों को, पीठ पीठ पीछे क्या, मुंह पे एमिटी ही मिला आपको, क्या हुआ अब सिस, व्हाट हैप्स, ठीक है। उनको तो एमिटी मिला, उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ कर लिया। मैं तो एमिटी के बाद नल्ली घर पे बैठी हुई हूँ, और मैं लोगों को ताना मारती थी कि एमिटी ही मिला आपको। और मतलब मानोगी नहीं, मैं मेरे पापा गॉसिप कर रहे हैं उस बारे में, ऐसे इतना गंदा कर्मा कैसे हिट हो सकता है, सेम चीज़ कैसे होगी मेरे साथ, ठीक है। और मेरी एमिटी की स्टोरी भी यही है, मेरे को कहीं और एडमिशन मिल नहीं रहा था, मुझे घर के पास नहीं आता क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना था, वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाई, ठीक है। एक काम था मेरा कि मुझे बाहर पीजी दे दिया है, मैं वहाँ सर्वाइव कर जाऊँ, उसके बाद मुझे वापस कभी घर नहीं बुलाते, थोड़ा एटलीस्ट फ्रीडम के नाम पे कुछ तो होता। नहीं, मैं घर वापस आ गई, चलो उसका भी मेरे को फ़ायदा हुआ, सल्किंग छोड़ो। मैं आई, मेरे को कार मिली, मेरे को नई कार भी मिल गई। मैनिफेस्ट क्या कर रही हूँ मैं, ये चीज़ें जो मैं करियर बना के मुझे खुद करनी चाहिए, वो मेरे पापा मैनिफेस्टेशन के थ्रू मेरे पापा से आ जा रही है मेरे पास, ठीक है। लोग, अब मैं वहाँ से बाहर से जा रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मेरे दिमाग में यही बात है कि ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली मैं यहाँ पे आती थी ये सोच के कि पता नहीं मुझे शायद कभी मिलेगी नहीं चलाने को। एक तो मेरे दिमाग में ये भी रहता था। लेकिन जैसे ही मैं ड्रॉप के टाइम पे ही, लाइक जैसे 2020 आया तो मैं 18 हो गई थी उस साल, देख रहे हो, बहुत पहले 18 हो चुकी हूँ, बहुत दूर आ गई हूँ मैं तो। ओके, मतलब मैं 18 हुई हूँ, और आदमी क्या कॉलेज अच्छा ढूंढता है, अच्छे कॉलेज की अहमियत बहुत होती है जीवन में, ठीक है। मुझे ऐसा अभी तक लगता है कि मेरा करियर नहीं बना है, कॉलेज तो अच्छा मिल सा नहीं पा रहा है, और मैं इतनी ढीठ चंद, मैं तब भी घर बैठी हुई हूँ, मेरे को ड्रॉप लेना है क्योंकि मैंने बायो ली थी, क्योंकि सब यही करता है तो मैं भी यही करूँगी। मतलब भेड़ चाल जहाँ फॉलो करनी चाहिए वहाँ मैं पीछे हट जाती हूँ, जहाँ नहीं फॉलो करनी चाहिए वहाँ मेरा आत्मा किलसेगी अंदर से कि नहीं नहीं यार, उन दीदी ने भी तो किया था, उनका तो हो गया था, अरे भाई दीदी पढ़ाकू थी, तुम नहीं ना। ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, ओके कोई बात नहीं। देन मैंने अपना डीएल बनवा लिया, क्योंकि पापा की एक शर्त थी, कार तभी सिखाऊंगा जब डीएल बन जाएगा। मैंने शर्त फुलफिल कर दी। कॉलेज आते आते, ड्रॉप में तो कुछ हुआ नहीं, 22 आते 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 मेरे को कार भी मिल गई पुरानी वाली, ओके। अब जब मैं आज क्रॉस करी थी, मैं अपनी नई कार के साथ क्रॉस करी थी, और मैं यही सोचती, मैंने कहा वाह यार, आई हैव सम कम सो फार। मेरे को अप्रिशिएशन नहीं है इन सब चीज़ों का अपनी लाइफ में, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं। आई एम अ वेरी बिग सल्कर भाई। जैसे मेरे साथ अच्छी चीज़ होगी ना, बहुत टाइम पहले मेरे घर पे छोटे कपड़े पहनना अलाउड नहीं था, मैंने वो भी नॉर्मलाइज करा दिया, ठीक है, कि क्या ये हो गया ये वो, मतलब नाउ दे आर इनटू कि तुम्हें जो भी पहनना है हमारे समाज से हट के पहनो। उनको दिक्कत नहीं है, कोई मेरी फोटो दिखा देगा, नहीं छोटे कपड़े पहने आपकी औलाद ने, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे समाज में मत पहनो। मैं उनको यहाँ तक लेके आ गई, उनका ये माइंडसेट था। मुझे मेल फ्रेंड्स बनाना अलाउड नहीं था। कॉल आ गई थी एक बार गलती से, मेरी मम्मी ने वो लड़की को टेररिस्ट समझ लिया था कि मेरी बेटी का जीवन ब्लास्ट कर देगा ये। 4th 5th, सीरियसली आई हैव कम सो फार, आई कांट बिलीव इट, व्हाई, ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग।